हेलो स्टूडेंट, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे को उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, मंगलमय होंगे, घर परिवार में सब कुशल एवं मंगलमय होंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम। ये मोस्ट हैं, सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण टॉपिक है लेंसों से संबंधित। तो सबसे महत्वपूर्ण यही टॉपिक है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इनकी आवश्यकता होगी। क्या प्रतिबिंबों का बनाएंगे, प्रतिबिंबों को जब बनाएंगे, किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंबों को दर्शाएंगे तब इनकी आवश्यकता अधिक पड़ेगी। सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने की चीजें हैं न्यूमेरिकल में। जब भी आप अंक के क्वेश्चन करेंगे तब इनकी आवश्यकता अधिक पड़ेगी। ठीक है, तो समय कम गमाते हुए पढ़ाते हैं आपको। देखिए बेटा, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब देखिए बेटा क्या है, किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न नियम है। कितने नियम है बेटा? निम्न नियम है। अब ये 3 नियम होते हैं। प्यारे बच्चों, कितने नियम होते हैं? ये 3 नियम होते हैं। तो पहले नियम की बात करते हैं बेटा। यहां देखिए, लेंस के प्रथम फोकस से, कहां से? लेंस के प्रथम फोकस से। अब प्रथम फोकस क्या होगा बेटा? ये होगा। इसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चों? ये होगा। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, किससे बेटा? उत्तल लेंस में किरण या प्रथम फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ये जाने वाली किरणें हैं और यहां से ये प्रतीत होने वाली किरणें हैं। किरणें लेंस से निकलने पर, लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे ही ये लेंस से निकलेंगी क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। देखिए बेटा, यहां से प्रकाश किरणें चली, यहां से देखिए ये प्रकाश किरणें चली और यहां से क्या हुआ? लेंस से अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के पश्चात जैसी निकलेंगी तो किस प्रकार निकलेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये है यहां मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जब निकलती हैं तो क्या होंगी बेटा? यहां मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक नियम हो गया ये। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे नियम की। एक तो ये हो गया, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या होगा? देखिए बेटा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष बेटा ये है और इसके समांतर ये प्रकाश किरणें हैं। प्रकाश किरणें, समांतर चलने वाली किरणें लेंस से निकलकर देखिए ये जा रही हैं और यहां से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें निकलेंगी। निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती हैं और किस में जाएंगी? ये उत्तल में। किस में जाएंगी बेटा? उत्तल में। अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किस में होती है बेटा? अवतल में। ये प्रकाश किरणें ऐसे करके जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात यहाँ ये है बेटा इसका द्वितीय फोकस और यहाँ भी क्या होगा बेटा? इसका द्वितीय फोकस होगा, यहाँ आती हुई प्रतीत होंगी। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तीसरे नियम की। इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तीसरे नियम की। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए, अपने मार्ग को बिना भटकते हुए, बिना परिवर्तन किए हुए सीधी गुजरती है। वह विस्थापित हुए सीधी चली जाती है। देखिए बेटा ये क्या है? प्रकाश किरण ये है। ये जिस बिंदु से होकर देखिए यह प्रकाशिक केंद्र होता है, इसे सीधी गुजर जाती है। जब भी प्रकाश किरण का प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या होगी बेटा? सीधी गुजर जाएगी। किसी भी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के लिए किन्हीं से 2 नियमों का पालन करते हैं या 2 नियम अपनाते हैं। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों ये। यहां तक देखिए एक चीज समझिए
कि किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश किरणें चलें और चलने के पश्चात जब प्रकाश किरणें किसी निश्चित बिंदु से चलकर लेंस से अपवर्तित होंगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो गया बेटा, समांतर हो जाएंगी। जब समांतर चल के आ रही है तो क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है, जिसे द्वितीय फोकस पे है। अब बात करते हैं बेटा तृतीय की। तो जब भी प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, वो बिना विचलित किए हुए सीधी गुजर जाती है। क्लियर हुआ होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।